चलो बेटा चैप्टर का नाम डालो, बाइनोमियल थ्योरम। बैठो तो नीचे, नीचे बैठो, नीचे बैठो। वहाँ के तुम आगे बैठ जाओ ना बेटा, यहाँ आके बैठ जाओ और आगे आ जाओ। एक बच्चा आगे आ जाओ ना। हाँ ठीक है, तुम आगे बैठा करो ना बेटा, फिर बैठो जल्दी। अब देखो बेटा, चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले ऐसे समझते हैं। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, अगर मैं बोलूं बेटा कि a प्लस बी का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसी में बोलूं a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, आराम से बता सकते हो, ए क्यू 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या फिर उसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं तुमसे a प्लस बी की पावर 5, या मैं बोलूं a प्लस बी की पावर 10, अब दिक्कत आ जाएगी, अब दिक्कत आ जाएगी ना। तो ये जो समस्या है, इसी समस्या को दूर करने के लिए दो टर्म के ऊपर कितनी भी पावर हो, वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम, उससे सारे सॉल्व होते चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला ही लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग बाइनोमियल चैप्टर का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारे, अगर मैं लिख दूं तुम्हें x प्लस ए की पावर 22 लिख दूं, इसको सॉल्व करो, तो ऐसे कर ही नहीं पाओगे। तो उसका एक लंबा सा वो फॉर्मूला होता है। तो सारे बच्चे पहली हेडिंग क्या लिखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में एक एक्सपेंशन होता है बेटा, वो सीखते हैं। ऐसे होता है, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर n, पहले सुन लेना, a प्लस बी की पावर n लिखा हुआ है, तो ये n कूद के आगे आ जाएगा, तो n c 0, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस, और b की पावर जो भी ये होगा वही इसकी पावर में कर देंगे। फिर से सुनो, एन सी वन, मैंने यहाँ जीरो लिखा ना, तो अब वन लिखेंगे, तो ए की पावर में क्या जाएगा, इन दोनों का बेटा डिफरेंस, एन माइनस वन जाएगा, और बी की पावर जो भी यहाँ होता है वो इसके ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटा, कुछ बता, एन सी टू, तो ए की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस नहीं, ये माइनस ये, और बी की पावर में जाएगा बेटा टू। नेक्स्ट टर्म बोलो बेटा, एन सी थ्री, ए की पावर और बी की पावर 3। ये सिलसिला चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, अगर यहाँ n है तो जब तक n सारे के सारे खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये सिलसिला चलता जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, एन सी एन, ए की पावर n माइनस एन, दैट इज जीरो। हम डायरेक्ट इसको जीरो लिख देंगे, ए की पावर जीरो और बी की पावर n। सारे बच्चे ये फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड अब हम लोगों को करने हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, जल्दी से लिखो तो। अब इसके आगे एक छोटा सा सवाल देखते हैं बेटा। पहला सवाल यहां दे रखा है, तुम्हें एक्सपेंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 2। इसको बेटा एक्सपेंड करना है पूरा का पूरा, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है। इसमें a की जगह क्या लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर, और b की जगह क्या लेंगे, 3/x। तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन इससे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। अब फॉर्मूला हर बार लिखा करो बेटा, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू एन सी जीरो, ए की पावर n, b की पावर जीरो, प्लस एन सी वन, ए की पावर n माइनस वन, बी की पावर वन। अब ज़्यादा मत लिखा करो, डॉट 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 करके लास्ट टर्म लिख दो, एन सी एन, ए की पावर जीरो, बी की पावर n। ये तो हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगाने के बाद इसमें बेटा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर जो 2 है, यहाँ देखो सारे बच्चे, यहाँ देखो, एक बार देखो क्या आएगा, 2c 0, और एक्स स्क्वायर की पावर कितना आएगा बेटा 2, और 3/x की पावर कितना आएगा 0। पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म आर, बता, दूसरी बता बेटा,
2c1 और एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आएगी बच्चा, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1, और 3/x की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। जो भी यहाँ होता है वही इसकी पावर में जाता है। नेक्स्ट बेटा कुछ बता, क्या लिखें बेटा, 2c2 एक्स स्क्वायर की पावर 2 - 2 कितना होता है बेटा, 0। एनीथिंग पावर 0 होता कितना है वैसे, 1 होता है। बेटा हम 2 से चले थे ना, 2 तक पहुंच गए ना, तो अब तो जा ही नहीं सकते आगे, ये आंसर हो गया। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का कुछ तरीके हैं। जैसे 2c0 सॉल्व करोगे तो भाई एनसीआर का फॉर्मूला जो होता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, वो अप्लाई करना है। लेकिन कुछ चीजें तुम लोग यहाँ समझ लो, जब भी ये लिखा होगा एनसी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एन कुछ वैल्यू याद रखो बिल्कुल, एनसी जीरो की वैल्यू बेटा हमेशा 1 होती है। अगर एन लिखा है इसका आंसर क्या होगा, 1 होता है। अगर यहाँ लिखा है एन और यहाँ लिखा है n-1 तो इसका आंसर क्या होगा, एन। ये कुछ वैल्यू छोटी छोटी हैं, इनको याद रखा करो। अब यहाँ देखो इसका आंसर कितना आ गया, 1। ये बच्चा x की पावर 4 प्लस यहाँ इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 2। और यहाँ पे प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1। अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर दिया करो। अच्छा ये बन गया एक्स स्क्वायर। अच्छा इस x से देखो बेटा, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो ये मोटा मोटा कितना बचा, ये बचा 2 × x × 3 प्लस इन दोनों में जब सेम है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। और एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये बन गया 9/x², 9/x², x की पावर 4 प्लस 6x प्लस 9/x²। बेटा ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सवाल है। अच्छा अब इतनी दिमाग लगाया यार, ये तो a+b² वैसे भी तो था, लेकिन वो जब भी क्वेश्चन देगा तो बोलेगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हो ही गया होगा सारे बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 98 की पावर 5 दे रखा है, 98 की पावर 5। वैसे क्या है 98 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करते रहो यही आंसर आ ही जाएगा। ठीक है इसको लिख सकते हो 100 - 2 की पावर 5 लिख सकते हो, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 100 प्लस -2 की पावर 5। समझ में आया कि नहीं बेटा, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला बताया है, जो फॉर्मूला बताया है वो a+b का एक्सपेंशन बताया, ना कि मैंने a-b का। तो यहाँ b की वैल्यू -2 तुम्हें लेनी पड़ेगी। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, करो बेटा, पहले तो हर बार फॉर्मूला लिखा करो, a+b की पावर n इक्वल टू nc0 a की पावर 0, सॉरी n b की। हाँ बोलो, इसमें भी डाउट है, रटना नहीं बेटा, हम एक ही फॉर्मूला बता रहे हैं, रटना नहीं है ना। हम हाँ तो वो पता नहीं क्यों, छोड़ना बेटा, उनकी बात ही नहीं करनी हमें। जो कायदा होता है मैथ्स पढ़ने का वैसे पढ़ना है, ऐसे थोड़ी नहीं हर चीज़ें रटते रहो बैठे बैठे। जहाँ रटने वाली चीज़ होगी मैं वैसे ही बता दूंगा कि ये याद कर लो, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी नहीं तुम्हारे पास सब चीज़ें याद कर लो। NCn a की पावर 0 और b की पावर n, ये तो हो गया बेटा तुम्हारा फॉर्मूला। फॉर्मूला के बाद में सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर दो, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 प्लस -2 की पावर 5 इक्वल टू 5c0 100 की पावर 5 -2 की पावर 0 प्लस 5c1 100 की पावर 4 और -2 की पावर 1, 5c2 100 की पावर 3 और -2 की पावर 2, 5c3 100 की पावर 3, सॉरी 2 और -2 की पावर 3 प्लस 5c4 और 100 की पावर 1 -2 की पावर 4, 5c5
100 की पावर 0 और -2 की पावर 5। ये क्वेश्चन बना बेटा। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले 5C0 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1। 5C1 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी बेटा 1 नहीं आएगी, कितनी आएगी 5 आएगी। ये 5 आएगा इसका, इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व साइड में करके देखना, इसकी वैल्यू 10 आती है, इसकी भी 10 आती है, सॉल्व करोगे यही आएगी। अच्छा इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, क्या आएगा आंसर 5। जब 1 का डिफरेंस होता है तो n ही आता है आंसर। ये दोनों सेम है तो आंसर कितना आएगा 1। ये सॉल्व हो गए, बाकी के लिख लो बेटा। मैं तो ऐसे जैसे डिब्बे बना बना के लिख रहा हूं, तुम डिब्बे बना के नहीं लिखोगे, ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे। तो ये बन गया तुम्हारा 100 की पावर 5, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस, ये मैंने 5 लिखा, हाँ ठीक है, माइनस बाहर आ गया तो -5 इंटू 2 दैट इज 10 और 100 की पावर 4। ये माइनस गायब हो जाएगा, इवन पावर है बेटा, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये बन गया 40 और 100 की पावर 3, वो भी प्लस का रहेगा। लास्ट लिखोगे तो ये 2 की पावर 3 होता है 8, 8 इंटू 10 80 हो गया, वो भी माइनस का 80 और 100 की पावर 2। यहाँ पे इवन पावर है, इवन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा बेटा। और इसको 5 लिख सकते हो, 2 की पावर 4 होता कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 5 80 और वो भी प्लस का 80 इंटू 100। नेक्स्ट ये ऑड पावर है तो माइनस आएगा, ये बन जाएगा 32 बनेगा डायरेक्ट, क्योंकि 100 की पावर 0 भी 1 होता है। देख लो बेटा कैलकुलेशन अच्छे से। क्या दोबारा बोलो, 5C5 तो 1 होता है ना बेटा, जब दोनों सेम होते तो 1 ही तो आएगा। सॉल्व करके देख लिया करो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और सॉल्व करेंगे इसको। इसको प्रॉपर सॉल्व करो बेटा, और कुछ कर भी नहीं सकते हो, सॉल्व करो। ये कितना बन जाएगा, कितनी जीरो और लगा दोगे इसके पीछे, हाँ करो करो करो, सॉल्व करो बेटा। 10 जीरो आ जाएंगे वहां पे लगभग। पूरा सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ। कल बैच बैच 2 था ना, कल एक बच्चे ने कई बच्चों ने आंसर इसका निकाल भी लिया था। हाँ करो बेटा। इसका आंसर ये इतना बड़ा सा आ रहा है गंदा सा, 9039207968। ट्राई करो जब तक आ ना जाए, कर लो बेटा, क्योंकि ये बन जाएगा एक के बाद 10 जीरो बन जाएंगे। यहाँ पे करोगे बेटा, यहाँ भी करोगे, फिर माइनस करोगे, आ जाएगा, करते रहो। चलो बेटा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट चलो ये वाला करो। ये पूछा है कौन ज्यादा बड़ा है, 1.01 की पावर ये या फिर 10,000। ऐसे तुक्का नहीं मानना बेटा, सॉल्व करके देखना है कैसे। पहले क्वेश्चन लिखो, अब उसको छोड़ दे बेटा, घर पे करना। मैं अगर इसको करूं, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 0.01 की पावर, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो बेटा। लिख दिया। अब इसमें तुम फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी की पावर n, और हमेशा याद रखना ऐसे तुक्का मत मारा करो कि ये बड़ा होगा, पावर बड़ी होती है। अगर मैं लिख दूं लो 0.2 की पावर 10,000 बड़ा है या फिर 0.4 बड़ा है, कौन बड़ा है बेटा, हो गया, देखो पागल निकल गया। हमेशा याद रखना कोई भी नंबर 0 1 के बीच में होता है, जैसे उसकी पावर बढ़ाओगे नंबर घट और जाता है भाई। अगर मैं लिखूं 0.2, एक तरफ मैंने लिखा था 0 पॉइंट का स्क्वायर, ये 0.2 तो 0 पॉइंट रहेगा, स्क्वायर करोगे तो 0.04 और बन जाएगा, घट और जाएगा। तो जरूरी नहीं होता है पावर बढ़ाने से नंबर बढ़ ही रहा हो, पावर बढ़ाने से नंबर घट भी सकता है। तुक्का मत मारा करो कभी भी। तो इसीलिए अब क्या है बेटा,
यहाँ पे a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी की पावर, ये चीज तो हजारों बार बताइए तुम्हें, a प्लस बी की पावर, तो ये बन जाएगा a एन सी जीरो ए की पावर n बी की पावर जीरो, एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन, एन सी टू ए की पावर n माइनस टू और b की पावर टू, प्लस डॉट 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 एन सी एन ए की पावर जीरो बी की पावर n। ये बन गया। इसको एक्सपेंड करेंगे। अब इतने बड़े को तो यार बार बार एक्सपेंड हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सपेंड करोगे तो सच बताएं कल तक भी नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको कुछ टर्म तक एक्सपेंड करूंगा। मैंने लिखा 3 4 5 6 सी जीरो और वन की पावर कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं लिख रहा। वन की पावर कुछ भी करोगे आंसर तो वन ही आना है, तो मैं वन को लिख नहीं रहा। 0.001 की पावर कितनी आएगी बेटा, जीरो, प्लस 1 2 3 4 5 6 सी वन, वन की पावर आएगा 9999 ऐसे करके आएगा ना, मैं नहीं लिख रहा। तो मैं 0.01 की पावर कितनी लिख दूं, वन, वन लिख दिया। अरे समझो ना, 999 नहीं, ये एक फॉर्मूले के हिसाब से एक ए आता है, ए में बार बार क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ए है क्या यहाँ पे, एक वन है ना, तो वन की पावर बार बार लिखोगे तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, मैं उसको स्किप कर दिया वो स्टेप। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करते रहे, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं बस इधर लिख दे रहा हूं अदर, अदर पॉजिटिव नंबर्स। कुछ और भी तो आ रहे होंगे एक्स्ट्रा, इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कितना आने वाला है, वन। इसका आंसर कितना आएगा, ओवरऑल वन आ गया बेटा, प्लस इन दोनों में जब वन का डिफरेंस, ये जब नीचे वन होता है तो आंसर एन आता है, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, और ये कितना बचा 0.01 प्लस अदर, क्योंकि निगेटिव नहीं है नंबर पॉजिटिव है। आगे देखो, वन प्लस, बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, ये दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4.00, डन, प्लस में अदर। इन दोनों को ऐड किया बेटा, ये 10,000 से ज्यादा यही निकल गया, निकल गया ना। जब ये 10,000 से ज्यादा निकल गया तो मेरा कौन सा, तो लिखेंगे दिस इज ग्रेटर देन 10,000, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन। जल्दी करो, इसको पूरा नहीं एक्सपेंड करना था क्या बेटा, पूछो पूछो कहां पे, ये क्या है, अच्छा ये कितना आया, एन सी वन की वैल्यू क्या होती है, एन होती बेटा। अगर नहीं दिक्कत आती है तो ऐसे कर लिया अगर बेटा, तो मैंने 4C1 लिखा, 4C1 लिखा, तो ये 4 नीचे बन गया 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, आंसर कहना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टर, कट्टी पिट्टी 4 आंसर। मतलब यहाँ पे जब 1 होता है तो एन आंसर आता है, अभी तो लिखाया भी था। कर लो बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आता है। अच्छा बेटा ये समझ में आया, नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी करो जल्दी करो। क्या लिखा, यूजिंग बाइनोमियल, क्या हो गया क्या हो गया, अभी अभी रुको, अभी सुनेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले जल्दी से लिखो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझोगे। ये कहता है कि 6 की पावर n माइनस 5n प्रूव करना है कि ये हमेशा 25 से डिविजिबल होगा, लेकिन रिमाइंडर कितना देगा। मतलब मैंने पता नहीं कितना टफ तरीके से बता दिया, सीधी बात है, इस नंबर को जब तुम 25 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, ये प्रूव करना है। इस नंबर को जब जब तुम 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्वेश्चन लिख लो, मैं कराता हूं करने का तरीका। वैसे तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं, मैंने यहां पे बेटा अगर लिखा 9, और 9 को जब जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा।
ऐसा ही सवाल ये है कि इस नंबर को जब जब तुम 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं इसको 25 के मल्टीपल प्लस 1 में लिख दूं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, इस नंबर को ऐसे लिख दूं, ये जो 9 है, क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब जब ये जब 2 का मल्टीपल है, ये 2 का ही तो मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 का मल्टीपल का मतलब है वो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन ये भाई साहब तो अकेले बच गए, ये तो 2 का मल्टीपल है नहीं। तो इसमें जब जब तुम डिवाइड करोगे तो ये चीज तो डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली। यहाँ का क्या बच जाएगा, हर बार 1 बचेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे, मेरे पास है 6 की, मैं पूरा नहीं ले रहा, 6 की पावर n को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 5 की पावर n। किसी को कोई आपत्ति? ये लिख सकता हूं। a प्लस बी की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है एन सी जीरो ए की पावर n बी की पावर 0 एन सी 1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस डॉट 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 लास्ट एन सी जीरो ए की एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर n, यही होता है। ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगा दी अपनी। अब आगे सुनो, सेम फॉर्मूला यहां लगा रहा हूं। तो 6 की पावर n इक्वल टू एन सी जीरो, 1 की पावर कितना बेटा, n, और 5 की पावर 0। तुम लोग साथ साथ बोलते रहो, एन सी 1, 1 की पावर n माइनस 1 और 5 की पावर 1, एन सी 2, 1 की पावर n माइनस 2, n माइनस 2 और 5 की पावर 2, एन सी 3, 1 की पावर n माइनस 3 और 5 की पावर 3 प्लस, इतने में काम हो जाएगा। लास्ट लिख दे रहा हूँ, या एक और लिख दे रहा हूँ, या डॉट 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 करके लास्ट लिख दे रहा हूँ। लास्ट क्या है बेटा, एन सी एन, और 1 की पावर 0 हो जाएगा, 5 की पावर n हो जाएगा। इतना लिखा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। ये जो एन सी 0 लिखा है ना बेटा, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि n की वैल्यू नहीं पता है ना। इस पूरे को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ एन सी 0 आ रहा, और अगर सच्चाई बताएं ना तो एन सी 0 आ भी नहीं रहा। क्या आ रहा है बेटा, ये कितना आता है, ये 1 होता है, ये पूरा का पूरा 1 आ गया, प्लस ये कितना आता है बेटा, n आता है, और ये बचेगा तो 5n आ गया, प्लस इसको कुछ मत करना, ये ठीक है। ये कितना बचा, ये बचा एन सी 2, 5 की पावर 2, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 की पावर तो 1 ही रहता है। ये लिख दिया। नेक्स्ट एन सी 3 और 5 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना आता है बेटा, 1 आता है, 1 आता है, 5 की पावर n। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखना, तुम चाह क्या रहे थे, 6 की पावर n माइनस 5n, ये बेटा प्लस के 5n है, लेफ्ट में लाओ, लेफ्ट में लाओ, यहाँ इनको कोपचे में लेके आओ। तो ये कितना बचा, 1 प्लस, ये जितने भी नंबर हैं इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, 5 की पावर 2 कॉमन दिख रहा है बेटा सब में। देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, यहाँ भी 5 की पावर 2 है, n इंटीजर है। तो 5 की पावर 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचेगा एन सी 2 प्लस एन सी 3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 5 की पावर, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 2 बचेगा, 1 प्लस 25। यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कुछ तो बेटा इंटीजर ही आएगा, कुछ तो आएगा ना, इंटीजर है जो भी है इंटीजर ही आएगा, क्योंकि पॉइंट में तो नंबर है नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए के एज्यूम कर लूं, कोई तो नंबर ही होगा, सीधी बात है, कोई इंटीजर आएगा, इंटीजर आए कुछ भी आए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू के लिख सकता हूँ। अगर 25 का मल्टीपल है तो ये कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा। क्या 25 से डिवाइड होगा, होगा। तो सीधी सीधी बात है कि ये नंबर को तुमने इसके फॉर्म में लिख दिया, इस पूरे नंबर को बेटा तुमने जब इसके फॉर्म में लिख दिया तो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 25 से, 25 से।
लेकिन ये बच जा रहा हर बार 1 बच जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये तुम्हारा प्रूव हो गया। समझ में आया? तो कैसे लिख दोगे दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 25 एंड लीव्स रिमाइंडर 1, लिख दो बेटा। स्टेटमेंट लिख दो, व्हेन डिवाइडेड बाय 25 लीव्स रिमाइंडर 1। जल्दी लिखो। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये तो हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं। अब सुनो बेटा, ये हम लोगों का एक्सरसाइज है। सारे बच्चे पहला क्वेश्चन करना चालू कर दो, जल्दी करो। पहला पार्ट सारे बच्चे करेंगे। पहला पार्ट करोगे, एनसीईआरटी का ही है बेटा। तो ये है 1 माइनस, इसको तुम लिख सकते हो 1 प्लस माइनस 2x होल पावर 5 इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी की पावर n। फॉर्मूला होता है एन सी 0 ए की पावर n बी की पावर 0, एन सी 1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1, एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2। ये लास्ट वाली टर्म लिख दो एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर n। ये लिख दिया। लिखने के बाद में इसमें लगा देंगे फॉर्मूला। तो 1 प्लस माइनस 2x की पावर 5 इक्वल टू 5c 0, 0 कितना बन जाएगा, 0 ही रहेगा। अच्छा मैं 1 की पावर ना लिखूँ तो, क्योंकि 1 की पावर तो हर बार वही आएगी। और माइनस 2x की पावर एक बार 0 कर दो, फिर 5c1 माइनस 2x की पावर 1 लिख दो, 5c2 माइनस 2x की पावर 2 लिख दो बेटा, 5c3 और माइनस 2x की पावर 3 लिख दो, 5c4 माइनस 2x की पावर 4 लिख दो, लास्ट 5c5 माइनस 2x की पावर 5 लिख दो। ये सीन रहेगा। इसको करो अच्छे से। हाँ सॉल्व करते रहो, आ ही जाएगा बेटा। इसका आंसर तो देखो, ये आएगा कितना, पूरा 1 आएगा। इसका आंसर आएगा, इसका पूरे का कितना आएगा बेटा, 5। और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस का 10 आ गया। ये कितना आएगा, ये 10 आएगा, तो 10 इंटू 2 20। नहीं 2 नहीं बेटा, मैंने गलत करा। 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। ये कितना आएगा 10, और 2 की पावर 3 बन जाएगा 8। 8 इंटू 10, ये माइनस का 8 0। इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी 5। और 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 5 80। तो प्लस का 80 एक्स की पावर 4। ये इसका आंसर आएगा 1। ये आएगा माइनस, माइनस का 32 एक्स की पावर, बेटा ये आंसर हो गया। यही आंसर आया, चेक कर लो। आगे लिखें। देखो ये तो तुम लोग खुद कर लोगे, मैं नहीं करा रहा। ये तो तुम खुद करोगे, मैं कुछ और कराने वाला हूँ। नेक्स्ट सवाल, पहले ये क्वेश्चन लिख लो, बाकी के बीच में जो मैंने छोड़ दिया वो खुद ही कर लेना, इतने आसान है। सबसे पहले हमें इसको फाइंड करना है, इतने पार्ट को, और वो भी इसको अलग करना है, इसको अलग, फिर माइनस कर देना। क्योंकि एक साथ करोगे थोड़ा लेंदी पड़ेगा, वैसे एक साथ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। चलो एक साथ अगर मैं करने की कोशिश करूं, a प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट। मैं इसको एक्सपेंड करूंगा बेटा, ये बनेगा 4c0 ए की पावर 4 बी की पावर 0 प्लस 4c1 ए की पावर 3 बी की पावर 1,
4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3, लास्ट 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। ये तो बेटा मैंने ऊपर वाले को करा। अब माइनस साइन लगाओ। माइनस से पहले हमेशा एक ब्रैकेट लगा लिया करो, जब भी माइनस हो तो एक ब्रैकेट लगा लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो b की जगह बेटा हम माइनस b लेंगे हर बार, ठीक है। तो ये बनेगा, मजेदार बात ये सही बताया ना, तो यही ऊपर वाला ही रहेगा, ऊपर वाला ही रहेगा। बस b को किससे रिप्लेस कर दो, हर जगह माइनस लगा दो। 4c0 a की पावर 4 माइनस b की पावर 0, 4c1 a की पावर 3 माइनस b, 4c2 a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, 4c3 a माइनस b की पावर 3, 4c4 a की पावर 0 माइनस b की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से लिख रहा हूँ, जगह कम है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, ये कितना बन जाएगा, ये तुम्हारा 1 बन जाएगा, ये b की पावर 4 बने, a की पावर 4 बन जाएगा डायरेक्ट। जो बच्चे थोड़े समझदार हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, इसकी पावर जो नेगेटिव की पावर अगर इवन पावर है तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है ना। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके आगे माइनस लगाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक टर्म और कोई जा रही होगी, पहली वाली टर्म कहाँ जा रही, पहली वाली पूरी की पूरी जा रही है, पूरी की पूरी जा रही है बेटा। लास्ट वाली भी पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो गई। अब जो बचा है ना उसको लिख लो। एक तो ये बचा, अब ये जो बचा है और एक बेटा ये बचा है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। ये वाला माइनस का और एक माइनस ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 टाइम्स लिख सकते हो, 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b। ये दोनों मैंने खत्म कर लिए। ऐसे ही इसको और इसको, क्योंकि इसका माइनस बाहर आएगा, इसका माइनस बाहर आएगा और एक माइनस इसके आगे लगाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 टाइम्स 4c3 ए बी क्यू। आई थिंक सारी टर्म खत्म हो गई बेटा। ये टू ऐसे ही बना रहने दो। इस पूरे का आंसर बेटा 4 आता है, ए क्यू बी। ये 2 ऐसे ही बना रहने दो, इस पूरे का आंसर 4 आएगा, ए बी क्यू। 2 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अच्छे से लिखोगे तो 8 टाइम्स ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारे पास पहले वाले का प्रूफ हो गया। अच्छा, दूसरे वाले में क्या करेंगे, कुछ मत करो, ए की जगह क्या पुट करना है, √3, और बी की जगह पुट कर दो √2, आंसर हो गया। समझ में आया, मतलब ये पहला वाला पार्ट करना है, हेंस लिखा हुआ है। हेंस का मतलब ये है कि इसका जो तुमने यूज करा है, इसमें ए को रिप्लेस किससे करेंगे, √3 से, और बी को रिप्लेस करेंगे √2 से। समझ में आया, तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा। जल्दी लिखो, जल्दी करो बेटा, निकालो इसका आंसर कितना आएगा। √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू √3 इंटू √2। क्या बेटा हो गया, सॉल्व करेंगे और पढ़ना बेटा। यही आंसर आया क्या, 48, 48 √6। अच्छा 5 है ना, 40, 40 √6। जल्दी करो बेटा, क्या हो गया बेटा, मेरा तो हो गया ना, आप क्या,
अपना देख लो, कौन कह रहा था? आप अपना देख लो बेटा, मेरा तो हो गया, मेरी तो टेंशन खत्म। पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। x प्लस 1 की पावर 6, पहले उसको सॉल्व कर लेना, फिर x को रिप्लेस कर देना किससे, √2 से, आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, क्वेश्चन में गलती है, मैं बताता हूँ क्या गलती है। एक तो ये गलती है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, जल्दी लिखो बेटा। चलो मैं भी कर लेता हूँ, तुम लोगों का तो आ गया ना। मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं 1 नहीं लिख रहा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करोगे तो वो 1 ही रहेगा। अब की बार, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, कलर दूसरा ले ले रहा हूँ। 6c0, अब ये -1 है, तो ये आएगा x की पावर 6 माइनस 1 की पावर 0 प्लस 6c1 x की पावर 5 और -1 की पावर 1, 6c2 x की पावर 4 -1 की पावर 2, 6c3 x की पावर 3 और -1 की पावर 3, 6c4 x की पावर 2 -1 की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 1 -1 की पावर 5, 6c6 x की पावर 0 -1 की पावर 6। जहाँ जहाँ ऑड नंबर है उसके आगे माइनस आ जाएगा, जैसे एक इसके आगे माइनस आ जाएगा, एक इसके नहीं आएगा, सॉरी, इसके आगे माइनस आ जाएगा, 5 के आगे ये माइनस के आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे तो ये सब कुछ कट जाएगा बेटा। ये किससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, इसका जो माइनस आएगा 6c1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक होगा बेटा तुम्हारा, एक ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चे का वो लिख दो। ये कितना बचा, ये 1 आ गया, ये x की पावर 6, यहाँ x की पावर 6 है तो यहाँ भी तो आएगा, तो 2 आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स x की पावर 6। हाँ हाँ वही ले लूंगा बेटा। अच्छा, इस ये वाला है और इसके साथ में कौन सा आएगा, ये वाला, ये आएंगे दोनों, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू x की पावर 4। ये दोनों खत्म हो गए, एक ये लिख लो बेटा, ये वाला इसके साथ में लिख दो ये वाला, तो 2 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x² और कोई बचा है बेटा, एक ये और बच गया ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, 2 इंटू 1, जो वैल्यू उसकी रहेगी वही सेम वैल्यू इसकी रहेगी। समझ में आया, पता नहीं आ ही गया होगा। 2 x की पावर 6 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू x की पावर 4। ये भी मैं कैंसिल कर लूँगा अभी थोड़ी देर में। इसको मैंने लिखा 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, प्लस 2 इंटू ओनली 2।
2 से बेटा ये 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, फालतू में कर दिए मैंने। ये आ गया 30x की पावर 4। ये कितना आ गया बेटा? लो बेटा ये लिख दिया, और प्लस में 2। कॉमन लेना चाहो ले लो, नहीं तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो आंसर हुआ ऊपर वाले का। अब इसमें x को किस से रिप्लेस करना है? √2 से रिप्लेस कर दोगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी लिख दो, कितना आया? मैं इधर का हटा दे रहा हूं। पुट x इक्वल टू √2। जैसे √2 पुट करेंगे तो इस पूरे का जो आंसर होगा √2 प्लस 1 की पावर 6, √2 माइनस 1 की पावर 6 इक्वल टू क्या? x इक्वल टू मैंने √2 तो लिखा है ये। मैंने क्वेश्चन लिख लिया बेटा, गलती कर दी। अच्छा इसकी वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दो, 2 इंटू √2 की पावर 6 प्लस 30 इंटू √2 की पावर 4 प्लस 30 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 2। ये सॉल्व करेंगे, √2 2 2 2 तो ये 8 आ जाएगा ना, 16। ये आ जाएगा 4, 120, 60 प्लस 1 2, 198। ये आंसर हो गया। मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, कर लेना बेटा, बहुत आसान होता है। ये समझ में आया? इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।